उनको सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। मोदी जी टिकट दे देंगे तो एमपी बन जाएंगे, पिताजी पैसा दे देंगे तो व्यापार कर लेंगे, भाई अमेरिका में रहता है मदद करेगा तो अपने बच्चे को पढ़ा लेंगे। ये स्थान उन लोगों के लिए है जो डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। लेकिन ये स्थान उनके लिए है जिसको कोई जरूरत नहीं। इसमें से पहले तो आप ये जानते हैं 3, 6, 10, 11, इसमें ये भी और ये भी अशुभ स्थान कहे गए, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा, जब मित्र शत्रु की बात होती है तो ये सारे के सारे एनिमी है, ठीक है ना। जो बिना लड़े हथियार डाल दे वही अशरफ गनी कहलाता है, समझ गए। और जो बिना लड़े जीत जाए वही मुल्ला बरादर है, समझ गया। अफगानिस्तान में तो यही हुआ, कोई लड़ा नहीं लेकिन एक हार गया और दूसरा जीत गया। चलिए, तो यहाँ पे उच्च स्थान के लिए हम कहते हैं 6 से ज्यादा अच्छा 3, 3 से ज्यादा अच्छा 10 और सबसे ज्यादा अच्छा 11, ठीक है। अब इसको ऐसे अलग कर लेते हैं, इसका मतलब ये 9, 10 और 11 स्थान जो है ये हर हाल में बहुत अच्छा हो गया ना, कि नहीं। मैंने थोड़ी बताया, ये तो आप लोगों को पहले से पता था। तो अब क्या है कि जब हम ये बात बोलते हैं, इधर ये प्रकाशित भाव है और इधर वाला भाव जो है इसको अप्रकाशित बोलते हैं, और जब हम करियर में ये कहते हैं कि इधर यदि अधिक ग्रह हो, करियर की तो बात छोड़ दीजिए, तो जातक बहिर्मुखी होता है और इधर अगर अधिक ग्रह हो तो जातक अंतर्मुखी होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां से अब सिद्ध होगा, ठीक है। हम कहते हैं कि दूसरे से 9वें भाव तक यदि अधिक ग्रह हो तो व्यापार करना चाहिए, और तीसरे से 8वें भाव तक अधिक ग्रह हो तो नौकरी कर लो भाई, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ही नहीं, तो आप क्यों व्यापार में अपना दिमाग लगा। तो ये सब आगे पढ़ाएंगे, लेकिन इसको यहाँ पे समझिएगा क्योंकि आपके पास तो हमेशा ऐसे ही कुंडली खुला मिलेगा। अब इसमें देख लीजिए 9, 10, 11 जो बली स्थान है ये तीनों आ ही गया, और यदि हम दूसरे से लेकर के बोलते हैं तो धन भी आ गया, तो धन आ गया, लाभ आ गया, कर्म आ गया, भाग्य आ गया। अच्छा, और ये सारे भाव एक्टिव भी 25 साल के बाद ही होते हैं, उसके पहले क्या क्या होता है सुन लीजिए। यहाँ पैदा हुए, यहाँ थोड़ा अपना नाम और पहचान शुरू हुआ कि ये मामा है, ये मौसा है, ये फूफा है, ये मम्मी है, ये आंटी है, थोड़े बहुत संस्कार मिले, यहाँ आए तो अब धीरे धीरे आपको ना अनाज मिलना शुरू हो गया। अब सेरेलैक पे काम नहीं चलेगा, थोड़े पालक के दाल के जूस पिलाओ, मसल्स बनेगा, बच्चे को खेलने कूदने, ठीक है ना। बूढ़े को पार्क ले जाओ ये कोई नहीं करता, लेकिन बच्चे को पार्क में घुमाओ, भागेगा दौड़ेगा, उसको फुटबॉल साइकिल सब चीज देते हैं। जो सही से अभी जमीन पे चल नहीं सकता, वर्तमान समय में उसको साइकिल खरीद दिया जाता है, ठीक है। क्यों?
वो भी थोड़ा बलवान हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। यहाँ ये पढ़ेंगे लिखेंगे, बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे, बनेंगे खराब। तो इसीलिए पहले खेल कूद लो, और यदि यहाँ से पता चल जाए कि ना, लगता है खेल कूद में ठीक ठाक नहीं हो सकते, तो फिर पढ़ना लिखना शुरू करो, ठीक है ना। अब यहाँ से जैसे ही निकलते हैं तो सविवेक जागृत हो जाए। अब करना क्या है आगे, पीजी करना है, पीएचडी करना है, जो भी करना है कर ले। उसके बाद जब छठे में आते हैं तो समझ में आने लगता है, ये मेरा मित्र, ये मेरा शत्रु, ठीक है ना। क्योंकि अब आपके पास ना सिर्फ बुद्धि नहीं है, अब आपके पास विवेक हो चुका है। तो आपको डर लगने लगता है कि ऐसे रहेंगे तो रोग हो सकता है, इस तरह से बात करेंगे तो मेरा शत्रु हो सकता है, जरूरत पड़ेगा तो ऋण लेना पड़ेगा, तो सारा ज्ञान हो जाएगा। और जब सब ज्ञान हो जाएगा ना, तब कोई पिता चाहेगा कि अपने बेटी को इसके साथ दे दे। भाई विवेकी आदमी है, दुख नहीं होने देगा, समझ रहे हैं ना। जब तक आप विवेकी नहीं होते हो तब तक आपकी शादी नहीं होती। लड़की के लिए एक नहीं है, वो विवेकी रहे कि नहीं रहे, शादी करना है। लेकिन लड़के के लिए जरूरी है कि उसको विवेकी होना पड़े, ठीक है। वर्तमान समय में लड़कियों के लिए भी जरूरी है, लेकिन फिर भी आज के डेट में भी 100% लड़का यदि एबल है तो उसकी शादी होगी, नहीं है तो नहीं होती है, दिक्कत हो जाती है। अच्छा, उसमें बहुत प्रकार का दिक्कत होता है बाद में। इसके बाद आपकी शादी हो जाती है तो आपके समझ में ये भी आने लगता है कि संसारिक सुख भोग क्या है ना। पत्नी आ गई, बच्चे हो गए, सब इधर ही समाप्त है ना। फादर इन लॉ भी मिल गया, मदर इन लॉ भी मिल गया, ब्रदर इन लॉ भी, सारे एक पहले एक रिलेशन था और एक रिलेशन और डेवलप हो गया, नया रिलेशन। अगर 100% था तो 100% और 200 रुपए का चिंता करो। तब तक आप थक जाते हो। तो ये ध्यान का केंद्र है। ये 8वां स्थान क्या है, ध्यान साधना है। और यहाँ तक में जाते परेशान हो जाता है। बहुत लोग यहीं श्री श्री के आश्रम में जाना शुरू कर देता है, मेडिटेशन लेना शुरू कर देता है, समझ गए। तो जहां जीवन को जीने की बात होती है, उसको उस स्थिति में आप मेडिटेशन ले रहे हैं, ये गलत है। अब आ जाते हैं 8वें में, तो आप पश्चाताप करने भी लगते हो। ये करेंगे ऐसा हो जाएगा, वो करेंगे वैसा हो जाएगा, ठीक है। भगवान हमारा ही भाग्य खराब कर दिया था, और जिस जगह बैठ के बोल रहे हो बगल में ही भाग्य है, वो सुन रहा होता है। अच्छा, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे है ना। मैंने क्या बड़ा बिगाड़ा था भगवान का जो मेरे लिए ऐसा हो गया वैसा हो गया। चलिए, यात्रा तो जारी रहता है। सृष्टि का नियम है कि ये यहाँ कुछ रुकता नहीं, हर कुछ चलायमान। समझ गए ना, पृथ्वी जहां हम लोग हैं ये भी घूम रहा है। हम लोग जिस ब्रह्मांड और नक्षत्र के अलावा जो ग्रह आदि की बात करते हैं वो भी घूम रहा है, सब घूम रहा है, सब चलायमान। तो यहाँ से जैसे ही आप जाते हैं तो उस समय आप निश्चित करते हैं कि आगे जो है ना, भगवान इस बार मदद कर दो, आगे कोई गलती नहीं करेंगे। तो भगवान मदद कर देता है, जैसे ही मदद करता है वैसे ही गलती शुरू। यदि आप यहीं सुधर गए तब तो ठीक है। पहले दिन यदि आपका कोई मित्र शराब या कोई नशा किया होगा और उसके बाद जब उसको परेशानी होगी, बड़ा बेचैन होता है, और उस समय माँ कसम दूसरे दिन से इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना। क्यों, इतना अंदर डाल दिया कि अंदर तो विषय
जो चीज डाला उसको तो पहचान नहीं रहा है, अंदर तो सारा बाहर निकल गया, और जब बाहर निकल गया तो आप मरने जैसे हो गए। तो आप कसम खाते हैं और सबका कसम खा लेते हैं, लेकिन फिर आदत कहाँ छूटती, बाद में धीरे धीरे। अच्छा, पिछली बारी फिर मित्र कहेगा यार तुम ज्यादा पी लिए थे इसीलिए दिक्कत हो गई, थोड़ा लो ना इस बार, तुम थोड़ा सा लेके देखो। तो फिर तो धीरे धीरे आपका पेट पहचान लेता है उसको, फिर आपको कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, ले सकते। तो ये शरीर ऐसा चीज है, ये अपने आप बदल जाता है। इसीलिए तो कोरोना बनाया, फिर भी बहुत लोगों का शरीर ऐसा था कि वो उसको मार सकता था, लेकिन बहुत लोगों का शरीर ऐसा था जो उसको नहीं मार सकता था। तो वो कौन लोग थे जिसके शरीर में वो ताकत थी कि कोरोना मार लेता था? तो वो सधे हुए इंसान थे। इम्यूनिटी को भूल जाइए, बहुत लोगों के पास बड़ा इम्यूनिटी था लेकिन मेंटल पावर नहीं था, मानसिक शक्ति नहीं थी, आत्महत्या कर लिया, कोरोना हो गया अब तो मेरा बाल बच्चा सब मर जाएगा, उससे पहले हम ही मर जाते। ठीक है ना? जबकि वो न मरता ना उसके बच्चे मरते, लेकिन मानसिक ताकत नहीं थी। हमारा यहां से फिर एक दूसरी यात्रा शुरू हुई। तो यही आपके समझ में आ जाता है कि धर्म क्या, कर्म क्या, सब समझ में आ जाता। पीछे से कितना चीज लेकर के आए वो सब आपके पास है, लेकिन ये पहला स्थान है जो कहता है कि देखो बहुत तरक्की करोगे लेकिन आधार जो है ना वो सच्चाई का होना चाहिए, मार्ग जो है वो धार्मिक होना चाहिए। धार्मिक मतलब ये नहीं कि भगवान को पूजा करके जाए और तिलक लगा के जाए और कार्यालय पहुंचते ही आज दिन भर में कितना कमाए, भगवान अगरबत्ती लगा रहे हैं कल भी भेज देना। मैंने बहुत सारे सरकारी कर्मचारी को अपने यहाँ देखा बिहार में, ठीक है ना, हमारे यहाँ पान खाने का तो आदत सबको हो ही जाता है, और वो पूजा करेंगे तो तिलक भी लगाएंगे, हम भी लगाते हैं, आप लोग देखते हैं। और वो भगवान को पूजा करके ही जाते हैं, और जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं मैं नहीं कहूंगा आप लोगों में से भी कोई होंगे, लेकिन वो सोचते हैं कि आज अंडर टेबल इनकम कितना अधिक से अधिक होगा। ठीक है, मेरे पास ऐसे ऐसे उदाहरण हैं ऐसे तिलकधारी के जो बहुत करप्ट है। ठीक है, तो मैं क्या कहूँ, नहीं किसी का नाम लेना चाहिए, उचित नहीं है। तो आपने धर्म का चोला भी ओढ़ लिया लेकिन फिर भी बदले नहीं, और यदि आप सच्चाई के मार्ग पे निकल गए तो आपके प्रोग्रेस को कोई रोकता नहीं, आपको कहीं ज्योतिष के पास जाने की जरूरत। और जैसे ही मार्ग गलत अपनाया ना, ये पंचम का छठा स्थान है कर्म, ठीक है ना, फिर इस जन्म का भी हिसाब शुरू हो गया। पंचम का छठा स्थान कर्म है, जो करेंगे ये गिन गिन के रखता रहेगा, अगले जन्म में बन दे देगा, सब ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ यदि हम धर्म के आधार पर आगे बढ़ते हैं तो हमारा कर्म भी धार्मिक होता है, तो लाभ भी हमारा निश्चित होता है, और हमको कभी लाभ की चिंता भी नहीं। ठीक है, और जिसको लाभ हो रहा है तो व्यय भी कर लेगा तो कोई अंतर नहीं पड़ता। इसीलिए यह स्थान कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा कहा गया। आप लोग देखते होंगे ना कि ये भूमि है, यहाँ पे गन्ने का खेती ज्यादा होगा, ये वाला है यहाँ गन्ना वन्ना नहीं हो ना, यहाँ तो बस गेहूं ही होगा। ठीक है, तो उसी तरह से कार्य क्षेत्र के लिए ना इधर वाला पार्ट बहुत अच्छा है। आप अच्छा पैसा कमा रहे हो तो खर्च करिए, तो खर्च कीजिए तो कहाँ कीजिए, तो यहीं से शुरू होता है। ये इसका सुख है ना, 1 2 3 4, अब ये 12वां है। आप यदि खर्च बच्चे को पढ़ाने में कर रहे हैं तो आपको बड़ा सुकून होगा, समझ गए। और यदि आप खर्च
दारू शराब जुआ आदि आदि जो भी सामाजिक कार्य और पारिवारिक कार्य से परे यदि आप खर्च करते हैं तो आप कभी सुखी नहीं रहेंगे। ये तो तय है, आप लोग भी अपने आप में अनुभव कीजिएगा, क्योंकि ये भाग्य का सुख है भाई। आप अपव्ययी हो जाएंगे तो अपना कमाया तो छोड़ दीजिए, पिता जो जमा के गए हैं वो भी खत्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ से पिता देखते हैं तो इसका प्रॉपर्टी भी यहाँ से देख सकते हो आप, इसके भी सुख को देख सकते हो। अपना आदत ऐसा कर लिए कि हम अपना सुख तो बर्बाद किए और पिता जो हमारे लिए सुख अर्जित कर दिया था वो भी आप बर्बाद कर देते हो, तो स्वयं भी दुखी होते हैं और पिता को भी दुखी कर देते। बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड पर्सन हैं और बहुत सारे ऐसे धन्ना सेठ भी हैं जिनके पुत्र, प्रमोद महाजन के बेटा का नाम जानते हैं? जानते ही होंगे, जो भी हो, राहुल महाजन। देख ही रहे क्या कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण धन्ना सेठ के रूप में हम ले लिए प्रमोद महाजन, बाकी आपके आसपास में ऐसे बहुत लोग होंगे कि पिता के रिटायरमेंट के पैसे से भी वो अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं दे करके स्वयं अपने बुरे लत में पैसे को बर्बाद कर। तो यदि आपके पिता जीवित हैं तो वो आपको इस स्थिति में देख करके स्वयं भी सुखी नहीं रहे। तो ये व्यय स्थान है तो सिर्फ व्यय के लिए देखें या और भी विधि व्यवस्था में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों के समझ में आ गया। तो इसके मध्य में यही एक ऐसा स्थान है जो आपको थोड़ा उतार चढ़ाव देता है, बाकी का तो कोई है ही नहीं। और आप ये भी जान गए कि नवम, दसम और एकादश ये ज्योतिष के अनुसार सबसे बली स्थान कहा गया, स्वयं के हिसाब से भी, अपने पराक्रम के हिसाब से भी और हमारे कुल परंपरा के हिसाब से भी, हमारे भाग्य के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम आपको ये बता देते हैं कि यदि इन तीनों का आपस में संबंध हो जाए तो इससे बड़ा राजयोग और क्या होगा भाई। धर्म, कर्म और लाभ, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, धर्माधिपति कर्माधिपति का योग है। अच्छा है, लेकिन डिफाइन करके बताइए क्यों अच्छा है। और वो धर्माधिपति और कर्माधिपति अष्टम में जाके बैठ गए तब अब बताइए क्या होगा। समझ गए? तो हमारा कहना है कि ये धर्म के अधिपति, ये कर्म के अधिपति और ये वृद्धि के अधिपति, अर्थात ये धर्म का स्थान, ये कर्म का स्थान और ये वृद्धि का स्थान है। तो धर्मानुसार कर्म करने पे सबकी वृद्धि होगी। हम एक लाइन में ये बता दें। अब धर्मानुसार हिंदू धर्म के अनुसार और क्रिश्चियन धर्म के अनुसार हम नहीं बता, हम बस इतना ही कहते हैं कि जो सृष्टि के संचालन में सहायक होता है, जिसके लिए हमारे वेद में किसी धर्म को मान करके नहीं, किसी संप्रदाय को लेकर के नहीं, एक ही विषय को लेकर के कहा गया है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़न। ये जितना हिंदू पर लागू होता है उतना ही मुसलमान, यहूदी, सिख, जैन और अन्य धर्मावलंबियों पर भी लागू होता है। तो चलिए, तो ये तीनों स्थान हम लोगों ने समझ लिया और उसी तरह से ना इस तीनों का भी अपना महत्व है। अगर ये जड़ है तभी ये पेड़ हरा भरा फल फूल वाला होगा।